हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बिल्डिंग के प्लिंथ बीम का डिज़ाइन ऑटोकैड में कैसे बनाया जाता है। इसको आप प्लिंथ बीम का लेआउट प्लान भी कह सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में प्लिंथ बीम का इन डिटेल बनाना भी बताऊँगा। कई बार इंटरव्यू में आपको किसी प्लान के प्लिंथ बीम का डिज़ाइन बनाने के लिए कह दिया जाता है। अगर आप सिविल से रिलेटेड हैं तो वीडियो को इन तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको प्लिंथ बीम के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। प्लिंथ बीम बिल्डिंग का एक एलिमेंट है जो आरसीसी का बना होता है, यानी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन प्लिंथ लेवल पर होता है। ये या तो ग्राउंड लेवल पर बनाया जाता है या फिर ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर बनाया जाता है। प्लिंथ बीम प्लिंथ लेवल पर बिल्डिंग के सारे कॉलम को जोड़ने का भी काम करता है। साथ ही सुपर स्ट्रक्चर के ब्रिक वर्क के लोड को ग्राउंड लेवल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली ग्राउंड फ्लोर के वाल के नीचे प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी ग्राउंड फ्लोर में जहाँ जहाँ वाल होता है वहाँ वहाँ प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से प्लिंथ बीम का डिज़ाइन करना बताऊँगा। प्लिंथ बीम का डिज़ाइन बनाने के लिए आपके पास कॉलम मेंशन किया हुआ एक ग्राउंड फ्लोर प्लान होना चाहिए। प्लिंथ बीम डिज़ाइन करने का तरीका ये है कि ग्राउंड फ्लोर के वाल को ही बीम में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, वो वाल जो कॉलम से जुड़ा हुआ होता है उसके नीचे 10 बाय 10 का प्लिंथ बीम बनाया जाता है, यानी ग्राउंड फ्लोर का वो वाल जो कॉलम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है उसके नीचे 10 इंच चौड़ा और 10 इंच गहरा प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और दूसरा, वो वाल जो किसी दूसरे वाल से जुड़ा हुआ होता है, यानी जिस वाल का डायरेक्ट कांटेक्ट कॉलम से नहीं होता है, उस वाल के नीचे 5 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम बनाया जाता है। यानी वो वाल जो किसी कॉलम से डायरेक्ट अटैच ना होकर के किसी दूसरे वाल से अटैच होता है, उस वाल के नीचे 5 इंच चौड़ा और 10 इंच गहरा प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब मैं आपको किसी भी प्लान के प्लिंथ बीम का डिज़ाइन करने का तरीका बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल ओपन किया है जिसमें एक साइड प्लान है, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है जिसमें कि कॉलम मेंशन किया हुआ है, और उसी प्लान का कॉलम लेआउट प्लान बगल में बनाया हुआ है। मैं इसी ग्राउंड फ्लोर प्लान का प्लिंथ बीम डिज़ाइन करके आपको अभी बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके लिए मैं इस पूरे ग्राउंड फ्लोर प्लान को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इस प्लान में कॉलम, वाल और टेक्स्ट को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इरेज करने के प्रोसेस को स्किप कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्लान में कॉलम, वाल और टेक्स्ट को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को इरेज कर दिया है, क्योंकि प्लिंथ बीम का डिज़ाइन बनाने में उन सभी चीज़ों का कोई भी ज़रूरत नहीं था। अब आपको वो कंसेप्ट समझना है जिसके ज़रिए प्लिंथ बीम का डिज़ाइन किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो वाल जो कॉलम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, उस वाल के नीचे 10 इंच चौड़ा और 10 इंच गहरा प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसा कि आप प्लान में देख सकते हैं कि प्लान का आउटर वाल डायरेक्ट कॉलम से अटैच है, यानी आउटर वाल के नीचे 10 इंच चौड़ा और 10 इंच गहरा प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। किसी भी प्लान के प्लिंथ बीम का जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो प्लिंथ का टॉप व्यू रिप्रेजेंट करता है। तो प्लिंथ की चौड़ाई को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 इंच का ऑफसेट लेंगे, कमांड में टाइप करेंगे ओ और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे 10 इंच लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। अब इस आउटर वाले लाइन से इस साइड 10 इंच का ऑफसेट लेंगे। उसके बाद इस इंटरनल वाले लाइन का काम खत्म हो गया, इसको इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से इस साइड ये बीम को रिप्रेजेंट करेगा। इस साइड आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 10 इंच का वाल बना हुआ है, यानी इस साइड ऑफसेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड भी 10 इंच का वाल बना हुआ है, इस साइड भी ऑफसेट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 10 इंच का वाल बना हुआ है, यहाँ पे भी ऑफसेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 10 इंच का ऑफसेट लेना होगा, तो ऑफसेट लेने के लिए ओ लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से 10 इंच लिख करके फिर इंटर की प्रेस करेंगे और बाहर वाले लाइन से अंदर की तरफ ऑफसेट ले लेंगे और फिर इस बीच वाले लाइन को डिलीट कर देंगे क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल के लिए प्लिंथ बीम का डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद इंटरनल वाल के लिए प्लिंथ बीम का डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए ये देखना होगा कि कौन सा वाल डायरेक्ट कॉलम से अटैच है। इस बेडरूम से शुरू करते हैं। इस बेडरूम का ये वाला वाल और ये वाला वाल डायरेक्ट कॉलम से अटैच है, यानी इस वाल के नीचे और इस वाल के नीचे 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके लिए फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, ओ लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से 10 इंच लिख करके फिर इंटर की प्रेस करेंगे। अब इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे
और इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे और फिर एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद इस बीच वाले लाइन का काम खत्म हो गया है, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब इस वाले लाइन को इस कॉलम तक पहुँचाना होगा, उसके लिए एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे और इसको बाउंड्री मान करके इसको एक्सटेंड कर देंगे और ये वाली लाइन को यहाँ से इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से इस दोनों वाल के नीचे 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम डिज़ाइन हो गया है। अब आप किचन में देख सकते हैं कि ये वाला वाल डायरेक्ट कॉलम से अटैच है, यानी इस वाले वाल के नीचे भी 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम बनाया जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने प्लिंथ बीम का एक और कंसेप्ट बताया था कि प्लिंथ बीम का काम प्लिंथ पर सारे कॉलम को एक दूसरे से जोड़ करके रखना है, यानी इस कॉलम से इस कॉलम तक एक डायरेक्ट बीम चलेगा जो इस तीनों कॉलम को एक दूसरे से जोड़े रखेगा। उसके लिए इस दोनों लाइन को इस वाले लाइन तक एक्सटेंड करना होगा। तो एक्सटेंड कमांड को यूज़ करने के लिए EX लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, इस वाले लाइन को बाउंड्री मानेंगे और फिर इंटर की प्रेस करके इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। अब इस अंदर वाले लाइन का काम खत्म हो गया है तो उसको इरेज कर देंगे। अब इसके बाद फिर से आगे देखते हैं कि कौन सा वाल डायरेक्ट कॉलम से अटैच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम में ये वाला वाल डायरेक्ट कॉलम से अटैच है। तो यहाँ पे भी इस वाल के नीचे 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम बनाया जाएगा। तो उसके लिए फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 10 इंच लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे और फिर बीच वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ये वाला जो बीम है इस दोनों कॉलम से जुड़ा हुआ है, यही बीम आगे बढ़ करके इस कॉलम पे रेस्ट करेगा ताकि ये तीनों कॉलम इस बीम से डायरेक्ट अटैच हो जाए। तो उसके लिए फिर से एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे, कमांड में टाइप करेंगे EX और फिर इंटर की प्रेस करेंगे, इस वाले लाइन को बाउंड्री मानेंगे और फिर इस दोनों लाइन को वहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला भी वाल जो है इस कॉलम से डायरेक्ट अटैच है, यानी इस वाल के नीचे भी 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम बनाया जाएगा। उसके लिए फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, O लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, 10 लिख करके फिर इंटर की प्रेस करेंगे और इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे और बीच वाले लाइन को डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। अब फिर से एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये कॉलम से जाकर के जुड़ जाए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम में ये वाला जो वाल है वो डायरेक्ट इस कॉलम से अटैच है। तो इस वाल के नीचे भी 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम बनाया जाएगा। तो उसके लिए फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हैं, O लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, 10 लिख करके फिर इंटर की प्रेस करेंगे, इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे। अब इस बीच वाले लाइन का काम खत्म हो गया है, इसको डिलीट कर देंगे। अब इस दोनों लाइन को इस कॉलम तक एक्सटेंड करना होगा। तो उसके लिए फिर से एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह से ये वाला बीम भी इस कॉलम पे आकर के रेस्ट करेगा। तो उसके लिए फिर से एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे और फिर इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। बाकी जो अंदर में इंटरनल लाइन है उसको इरेज कर देंगे। अब एक और वाल यहाँ पे बच गया है जो डायरेक्ट कॉलम से अटैच है, वहाँ पे भी 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम बनाया जाएगा। तो उसके लिए फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 10 इंच लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट ले लेंगे और फिर बीच वाले लाइन को इरेज कर देंगे क्योंकि उसका काम नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वाल डायरेक्ट कॉलम से अटैच होता है वहाँ पे किस तरीके से 10 इंच का प्लिंथ बीम बनाया जाता है। अब इसके बाद प्लान में उस वाल को देखा जाता है जो वाल डायरेक्ट कॉलम से अटैच ना होकर के किसी दूसरे वाल से अटैच होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किचन और कॉमन बाथरूम में ये वाला जो वाल है और ये वाला जो वाल है वो डायरेक्ट कॉलम से अटैच ना होकर के किसी दूसरे वाल से अटैच है। यानी ये जो किचन वाला वाल है वो इस वाल से अटैच है और इस वाल से अटैच है, और बाथरूम वाला जो वाल है वो इस किचन वाले वाल से और इस बेडरूम वाले वाल से अटैच है। तो यहाँ पे जो प्लिंथ बीम बनेगा वो 5 इंच चौड़ा और 10 इंच गहरा बनेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो वाल बना हुआ है वो 5 इंच का है ही, यहाँ पे ऑफसेट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक्सटेंड कमांड को यूज़ करना होगा, कमांड में टाइप करना होगा EX और फिर इंटर की प्रेस करना होगा। इसको बाउंड्री मान करके इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे और फिर इसको इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लिंथ बीम का डिज़ाइन बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो बात है, इस दोनों बात का जो वाल है वो डायरेक्ट कॉलम से अटैच ना होकर के एक इस वाल से अटैच है और एक इस वाल से अटैच है और एक इस वाल से अटैच है। तो यहाँ पे भी एक्सटेंड कमांड को यूज़ करना होगा, कमांड में टाइप करेंगे EX और फिर इंटर की प्रेस करेंगे
और इसको बाउंड्री मान करके इसको डायरेक्ट यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन बचा है उसको इरेज कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लान में जो भी वाल होता है उसको कैसे प्लिंथ बीम में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एज को ट्रिम करने के लिए ट्रिम कमांड को यूज़ करना होगा। कमांड में टाइप करेंगे TR और फिर इंटर की प्रेस करेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इंटर की प्रेस करके इस तरह से इसको ट्रिम करेंगे। यहाँ पे इसको ट्रिम करेंगे, यहाँ पे ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, यहाँ पे ये दोनों ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा, उसी तरह से ये ट्रिम होगा, यहाँ पे ये ट्रिम होगा, यहाँ पे ये ट्रिम होगा, बाकी जो लाइन बच रहा है उसको इरेज कर देंगे। अब इसके बाद प्लिंथ बीम का साइज मेंशन करना होता है। उसके लिए किसी एक टेक्स्ट को कॉपी करके बाहर कर लेंगे और फिर उसको डबल क्लिक करके इस तरह से पहले स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे और फिर 10 इंच इंटू 10 इंच और फिर स्मॉल ब्रैकेट से इसको क्लोज करके इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब जहाँ पे 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम है वहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी कर देंगे। तो कॉपी कमांड को यूज़ करने के लिए CO लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे, कहीं पे बेस पॉइंट सेलेक्ट करके ऑर्थो को ऑफ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम है तो इस तरीके से इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी इसको कॉपी करना होगा। जहाँ पे 10 इंच बाय 10 इंच का प्लिंथ बीम गुजरा है वहाँ पे इस तरह से इसको कॉपी करते चले जाएंगे ताकि साइड पे इसको देख करके पता लग सके कि ये जो बीम है वो 10 इंच बाय 10 इंच का है। अब इसके बाद फिर से इस टेक्स्ट को रोटेट कर लेते हैं और फिर इसको कॉपी करके इस तरह से यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं। अब जहाँ पे 5 इंच बाय 10 इंच का बीम है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक टेक्स्ट को कॉपी करके बाहर कर लेंगे और फिर डबल क्लिक करके स्मॉल ब्रैकेट 5 इंच इंटू 10 इंच और फिर स्मॉल ब्रैकेट और कमांड से बाहर और फिर इसको कॉपी करके उस जगह पे मेंशन कर देंगे। अब फिर से इसको रोटेट कमांड की हेल्प से रोटेट कर लेते हैं और फिर इसको कॉपी कमांड की हेल्प से उस जगह पे मेंशन कर देते हैं। इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे भी रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 10 इंच बाय 10 इंच का बीम है ताकि समझने में आसानी हो। अब इस टेक्स्ट का काम खत्म हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीम का डिज़ाइन किया जाता है। अब हैच कमांड को यूज़ करके बीम के अंदर हैचिंग कर देते हैं। तो हैच कमांड को यूज़ करने के लिए H लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट कर लेंगे कंक्रीट और फिर ऐड पिक पॉइंट पे आकर के इस तरह से यहाँ से इसका सिलेक्ट कलर ज़ीरो वाइट रख लेते हैं। यहाँ से कलर इसका वाइट रख लेते हैं और फिर ओके कर देते हैं। एक छूट गया है उसको फिर से हैच कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी ग्राउंड फ्लोर प्लान की हेल्प से प्लिंथ बीम का डिज़ाइन किया जाता है।
अब मैं आपको प्लिंथ बीम का रिइंफोर्समेंट डिटेल बनाना भी बता देता हूँ। उसके लिए 10 इंच बाय 10 इंच का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए REC लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर कहीं पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद @10 इंच, 10 इंच और फिर इंटर की प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 इंच बाय 10 इंच का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। ये जो 10 इंच बाय 10 इंच का रेक्टेंगल है वो प्लिंथ बीम के क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 10 इंच चौड़ा और 10 इंच गहरा। अब बीम के अंदर क्लियर कवर रखने के लिए 1.5 का ऑफसेट लेंगे। तो ऑफसेट लेने के लिए ओ लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और 1.5 का ऑफसेट लेंगे इससे अंदर की तरफ। अब इसके चारों कॉर्नर पर रिइंफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ करने के लिए सी लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे 10-10 रेडियस मेथड की हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट और रेडियस लेंगे 0.5। अब इस सर्किल को फिल करेंगे। फिल करने के लिए हैच कमांड को यूज करेंगे। एच लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से पैटर्न के जरिए सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ऐड पिक पॉइंट के जरिए इसके अंदर क्लिक करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करके ओके करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। अब इस फिल किए हुए सर्किल को इस कॉर्नर पे बनाने के लिए जस्ट इसको मिरर कर देंगे। तो मिरर कमांड को यूज करने के लिए MI लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रॉसिंग के जरिए इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फर्स्ट पॉइंट इसके मिड पॉइंट को मानेंगे और फिर सेकेंड पॉइंट इसके मिड पॉइंट को मानेंगे और फिर यहाँ से इसको नो करके इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट इस साइड फिल किया हुआ सर्किल मिरर हो चुका है। अब इस दोनों फिल किए हुए सर्किल को यहाँ पे भी बनाना होगा। उसके लिए फिर से इसको मिरर कर देंगे। मिरर कमांड को यूज करने के लिए MI लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रॉसिंग के जरिए इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फर्स्ट पॉइंट इसके मिड पॉइंट को मानेंगे और सेकेंड पॉइंट इसके मिड पॉइंट को मानेंगे और फिर नो लिख करके इंटर की प्रेस कर देंगे। तो जस्ट इसके नीचे भी ऊपर में फिल किया हुआ सर्किल नीचे की तरफ मिरर हो जाएगा। अब फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। कॉपी कमांड को यूज करेंगे। नीचे वाला बेस पॉइंट सेलेक्ट करके इसके मिड पॉइंट पे इसको इस तरह से कॉपी कर देंगे। उसके बाद फिलेट कमांड को यूज करेंगे। रेडियस वैल्यू 0.5 लेंगे और पॉलीलाइन की मदद से इसको एक बार में फिलेट कर देंगे। अब लीनियर डायमेंशन की मदद से इसका डायमेंशन कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 10 इंच बाय 10 इंच के प्लिंथ बीम का रिइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ पे बन चुका है, जिसके बॉटम में 3 रिइंफोर्समेंट यूज करना है और टॉप में 2 रिइंफोर्समेंट यूज करना है। अब इस रिइंफोर्समेंट का डिटेल लिखने के लिए किसी एक टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं और इसको स्केल कमांड की हेल्प से छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस बीम का साइज मेंशन करना होगा। उसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लिंथ बीम स्मॉल ब्रैकेट 10 इंच इंटू 10 इंच और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे और इस तरह से इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब स्केल कमांड की हेल्प से फिर से इसको छोटा कर लेते हैं। अब बीम के अंदर जो रिइंफोर्समेंट होगा वो कितने एम का यूज़ करना है उसका भी नेमिंग यहाँ पे करना होगा। उसके लिए मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके नीचे रख लेता हूँ। टोटल यहाँ पे रिइंफोर्समेंट 5 है और यहाँ पे मुझे बीम के अंदर 12 mm का रिइंफोर्समेंट यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। टोटल रिइंफोर्समेंट 5 है। 5 लिख करके डैश लिख देता हूँ। उसके बाद 12 mm को स्मॉल में लिख लेता हूँ और डाया लिखने के लिए %% और C लिखेंगे तो ये डाया का सिंबल आ जाएगा और फिर इंटर की प्रेस कर देंगे तो कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब इस फिल किए हुए सर्किल को कॉपी करके इसके आगे में इस तरह से रख लेते हैं ताकि ये पता चल जाए ये जो फिल किया हुआ सर्किल है वो टोटल 5 है और 12 mm डाया का यूज़ करना है। अब यहाँ पे रिंग का भी मेंशन करना होगा कि रिंग कितने mm का यूज़ करना है और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या रखना होगा वो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इस पर डबल क्लिक करता हूँ। RING रिंग यूज़ करना है 8 mm का @6 इंच सेंटर टू सेंटर और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। ये तो हुआ रिंग का रिइंफोर्समेंट और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब इसमें एक और चीज़ मेंशन करना होता है और वो है रिंग का साइज, यानी
बीम के अंदर जो रिंग बनेगा वो कितने साइज का होगा। तो उसके लिए फिर से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। 10 इंच बाय 10 इंच का जो बीम होता है उसके अंदर जो रिंग बनता है वो 7 बाई 7 का रिंग बनता है। तो उसके लिए मैं इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे RING रिंग SIZE 7 इंच इंटू 7 इंच और फिर कमांड से बाहर। अब आप इस पूरी डिटेल को समझिए कि ये प्लिंथ बीम 10 इंच बाय 10 इंच का है। इसके अंदर 5 सरिया यूज़ किया गया है 12 mm का। रिंग 8 mm का यूज़ करना है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और रिंग का जो साइज़ होगा वो 7 इंच इंटू 7 इंच होगा। अभी आप देख सकते हैं कि ड्राइंग के रिस्पेक्ट में रिंग डिटेल काफ़ी छोटा दिख रहा है। अगर मैं इसका प्रिंट कर दूंगा तो ये काफ़ी छोटा दिखेगा। तो इसको अच्छे से विजिबल होने के लिए स्केल कमांड के ज़रिए इसको स्केल कर देंगे। मैं इसको 3 टाइम्स बढ़ा देता हूँ और मैं इस तरह से इसको साइड में रख लेता हूँ। अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है और प्रिंट में भी ये आसानी से दिखाई देगा। स्केल करने के बाद तो ये डायमेंशन भी स्केलिंग हो चुका है। तो इसको डबल क्लिक करके इसका डायमेंशन एडिट कर देंगे। तो इस तरह से अब ये सही हो गया। ठीक इसी तरह से 5 इंच बाय 10 इंच के प्लिंथ बीम के लिए रीइंफोर्समेंट डिटेल बनाया जाता है। उसमें सिर्फ 4 ही रीइंफोर्समेंट यूज किया जाता है। बाकी का जो प्रोसीजर है वो सेम ही होता है। उम्मीद है इस पूरे वीडियो का कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से प्लिंथ बीम का डिज़ाइन किया जाता है और उसका रीइंफोर्समेंट डिटेल बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपके काम का हो और इस वीडियो के जरिए आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी ऑटोकैड यूज़र हों उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।